वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के बीच कल के मैच में पता चल गया होगा कि भारत कहां पर है और वेस्ट इंडीज कहां पर है। वेस्ट इंडीज ने कल बता दिया कि ये जो टी20 का जो मैच है वो हमारे लिए बना है और हम किस तरह से क्रिकेट खेलेंगे इस वर्ल्ड कप 2026 में दुनिया देखते रह जाएगी। कल जिस तरह से जिम्बाब्वे को जो फाइटा लगाया है इसे समझिए, और जितने सारे जो बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट यदि देखेंगे तो आपका भारत के एक भी जो बल्लेबाज है उतना ज्यादा इन लोग का जैसा स्ट्राइक रेट नहीं है। तो आप किस तरह से वर्ल्ड कप खेलेंगे इस बात पर जो है वो घोर और गहन और चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि हमको लगता है कि जिस तरह से वेस्ट इंडीज अभी क्रिकेट खेल रही है, मानो जो है अभी की बात करें तो वेस्ट इंडीज को हराना भारत के लिए नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि कल के मैच में जिस तरह से वो कल फाइटा लगाया है उस फाइटा को यदि आप देखेंगे और इतने सारे जो बल्लेबाज थे इनका यदि स्ट्राइक रेट देखेंगे तो और भारत के यदि बल्लेबाजों का यदि आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो आपको जमीन और आसमान का फर्क दिखेगा। और ये जो है शायद आने वाले जो मैच जो जिम्बाब्वे के साथ हमारा मैच है, हमारा इसके पास जिम्बाब्वे के साथ मैच है, हमारा वेस्ट इंडीज के साथ मैच है, और क्या हम इस तरह से मैच में जो है वर्ल्ड कप में क्या हम बाहर रहेंगे या जो है इससे आगे आ जाएंगे, इसे आप समझिए। सबसे पहले आज हम उस मैच के ऊपर बात करते हैं जिन्होंने सबसे बड़ा टारगेट टी20 का जो है बचते बचते जो है वो बचा, क्योंकि 260 रन बनाया था श्रीलंका ने केन्या के विरुद्ध 2007 ईस्वी में की पारी खेली है उन्होंने 6 विकेट के नुकसान पर, और जिस तरह से जिस बल्लेबाजों ने कल कहर भरपाया है मानो कल आंधी आ गया था। हेटमायर ने 34 गेंद में 85 रन की पारी खेली है, उसमें 7 चौके और 7 छक्के। अब स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 250 के स्ट्राइक रेट से वो रन बनाया है, और इंडिया के जो है एक भी जो बल्लेबाज है वो जो है 250 के रन से नहीं खेल रहा है जैसा जो है सिमर जो है हेटमायर खेला है। पॉवेल ने भी 35 गेंदों में 59 रन की पारी खेली है, उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 168 था, 4 चौके 4 छक्के। भारत के बल्लेबाज और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज में आप जरा कॉम्बिनेशन कीजिए कि जितने सारे जो बल्लेबाज हैं कहां इन लोग 150, 200, 250 और 300 से ऊपर स्ट्राइक रेट रहता है, लेकिन इंडिया के बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट देखिए और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट देखिए, और इसे हमारा मैच है, क्या हम इस तरह से खेलेंगे तो क्या जीत पाएंगे। उसके बाद रदरफोर्ड का स्ट्राइक रेट आप देखिए 13 गेंद 31 रन 238 रन का स्ट्राइक रेट। उसके बाद आता है सेमोरू रदरफोर्ड 10 गेंद 21 रन 210 के स्ट्राइक रेट से। जितने सारे जो बल्लेबाज हैं वो जो है उसका स्ट्राइक रेट जो है 150 से नीचे नहीं है। उसके जेसन होल्डर की बारी आती है तो जेसन होल्डर ने तो हद ही कर दिया, उन्होंने 4 गेंद में 13 रन की पारी खेली और 325 के स्ट्राइक रेट से जो है वो रन बनाया, इसे आप समझिए। और यदि इसका इन लोगों का स्ट्राइक रेट देखेंगे और भारत के यदि बल्लेबाजों का यदि स्ट्राइक रेट देखेंगे तो आपको जमीन और आसमान का फर्क दिखेगा। इस सीरीज ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट को अपने आप में बैक किया है, और इस सीरीज में जिस तरह से वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेल रही है मानो भारत इसके आगे कहीं नहीं टिकता है। आने वाले जो मैच रहेंगे यदि हमारा स्ट्राइक रेट सही नहीं हुआ और हम यदि स्पिनर के सामने यदि अच्छा नहीं खेले और यदि हमारा स्ट्राइक रेट जितने सारे जो बल्लेबाज हैं इनका स्ट्राइक रेट सबसे लो 80 और 90 और 100 के स्ट्राइक रेट जिससे यदि खेलेंगे तो शायद वेस्ट इंडीज जैसे ताकतवर जो यहाँ पर बिग हिटिंग के लिए जाना जाता है उसके सामने हम नहीं टिक पाएंगे। शायद भारत जिस तरह से अभी वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेल रही है शायद हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। हाँ, बाहर क्या, बाहर हो ही गए हैं जिस तरह से अभी इंडिया खेल रही है। अब दोनों का स्ट्राइक रेट यदि हम बात करते हैं जमीन और आसमान पर फर्क दिखेगा। कल जिम्बाब्वे को उन्होंने एक तरफा मैच में 107 रन से हराकर बता दिया है कि भैया ये जो टी20 का जो क्रिकेट है वो हमारे लिए बना हुआ है और हम किस तरह से क्रिकेट खेलेंगे इस वर्ल्ड कप में आपको देखने को मिलेगा। वो उन्होंने दिखा दिया, जिम्बाब्वे के विरुद्ध उन्होंने दिखा दिया 254 रन की पारी खेलकर उसने दिखा दिया कि आने वाले जो मैच भारत के विरुद्ध है, हालांकि इस मैच हमको लगता है कि उन्होंने प्रैक्टिस किया है, ये मैच जो है असली मैच उन लोग का भारत के विरुद्ध रहेगा और ये देखने को मिलेगा कि भारत और वेस्ट इंडीज के विरुद्ध जिस समय मैच होगा इससे आपको देखने को जरूर मिलेगा कि भारत किस स्ट्राइक रेट से रन बनाता है और वेस्ट इंडीज क्रिकेट किस तरह से खेलता है, इसे आपको जमीन और आसमान का फर्क दिखेगा। और यदि इसी तरह यदि हम क्रिकेट खेलते रहे तो शायद हम वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के हाथों हार जाएंगे। और यदि हमारा स्ट्राइक रेट सही नहीं रहा, हमें जिस तरह से तिलक वर्मा बीच में खेलता है, जिस तरह से अभिषेक शर्मा इस सीरीज में रन खेला है, हालांकि हमारे 2 भी बल्लेबाज हैं उन्हीं ने जो है अभी टीम को जो है बचा के रखा है। पहला
पहला ईशान किशन और दूसरा नीचे स्तर पर बात करें तो शिवम दुबे ने टीम का कुछ हद तक जो है लाज बचाया है। उसके बाद जितने सारे जो बल्लेबाज हैं वो जो है इस सीरीज में किसी ने जो है अपनी चमक नहीं दिखाई है। लेकिन क्या हम दो खिलाड़ी से निर्भर हैं? क्या हम जसप्रीत बुमराह से ही निर्भर सब दिन रहेंगे? और इसी तरह यदि क्रिकेट खेलेंगे तो शायद हम जो आने वाले जो मैचेस रहेंगे उसमें शायद हम हार, क्योंकि भारत का अगला मुकाबला वेस्ट इंडीज के साथ है और वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे दोनों एक तगड़ी टीम लग रही है। और यदि हमारा स्ट्राइक रेट और हमें जो है खेल में स्पिनर के विरुद्ध अच्छे नहीं खेला तो शायद हम नहीं जीत पाएंगे।